नमस्कार बच्चों, टारगेट नवोदय क्लासेज में आपका स्वागत है। 29 अप्रैल की जो आपकी एग्जाम है उसको एग्जाम को तेज धार देने के लिए स्वागत है आपका टारगेट नवोदय क्लासेज में। आइए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है अपना खंड फर्स्ट है आपका। एग्जाम में आते ही पेपर खोलते ही पहले खंड पहला आएगा, वो मानसिक योग्यता का आएगा। मानसिक योग्यता परीक्षण, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण, इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसके 40 क्वेश्चन आएंगे और ये 50 नंबर के रहेंगे। ठीक है, टाइम रहेगा 60 मिनट। ओके, अब खंड फर्स्ट का जो आपका पेपर खोलते ही मुकाबला होने वाला है, खंड फर्स्ट का जो भाग फर्स्ट है उसके अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे। ये निर्देश दे रखे, निर्देश में आपको क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक में 4 प्रश्न दिए गए हैं, ए बी सी डी दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है अपन को बेटा। तो ये 4 क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट में आएंगे, भाग फर्स्ट में। इसमें ये चारों चित्र दे रखे, इसमें से 3 तो समान है और एक अलग है, डिफरेंट है। तो ये अपन को चेक करना है। तो ये बेटो देखो, ये बच्चों देखो, इसमें ये आकृति बनी हुई है और ये ऐसे आधा तरबूज बना हुआ है। उसके बाद में इसमें एक बिंदु लगा हुआ है, इसमें बिंदु लगा हुआ है, इसमें बिंदु लगा हुआ है। ये तीनों आकृति सेम है और ये बी है जो ये आकृति, इसमें जो ये है, ये बीच में अपना प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ये भिन्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी प्रकार। ये चारों आकृति दे रखी है, चारों में से जो 3 तो समान है, एक भिन्न है, वो अपन को पता लगाना है बेटा। ये देखो 2 गोले हैं, ये दोनों आपस में काट रहे हैं, ये अलग है। ये दोनों आपस में काट रहे हैं, ये अलग है। ये दोनों आपस में काट रहे हैं, ये अलग है। ये तीनों आपस में काट रहे हैं, तो ये बेटा तीनों आपस में काट रहे हैं, तो ये भिन्न हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। इसमें देखो बेटा RUN लिखा हुआ है, इसके अंदर UNR यानी इसकी जो इन्हीं अक्षरों से मिलके बना हुआ है, और ये नया है बेटा NKU, तो N इनमें कहीं मिलके बना नहीं हुआ है। ये RNU, ये भी RNU है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C, क्योंकि ये डिफरेंट है तीनों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखो, ये कोई आकृति बनी हुई है, इसमें से जो भिन्न आकृति है वो अपन को पता लगाना है। ये अंदर गोला बना हुआ है, तीर बाहर जा रहा है, अंदर गोला बना हुआ है, तीर बाहर जा रहा है, अंदर गोला बना हुआ है, तीर बाहर जा रहा है। तो गोला बाहर आ गया, अंदर तीर आ गया, इसका मतलब ये डिफरेंट है, अलग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, अब भाग सेकंड में ये निर्देश दिए हुए हैं और इसका अपन को पढ़ के और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 5 से 8 दिए गए प्रश्नों में एक प्रश्न तथा A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। ठीक है, तो ये 5वां है, ये प्रश्न चित्र है, तो इसके समरूप मतलब इसके जैसा अपन को उत्तर चित्र में दिया हुआ है, वो अपन को पता लगाना है। तो ये देखो बेटा कोई आकृति बनी हुई है, इसमें 4 तीर अपने ये गोलों से ये इससे बाहर निकल रहे हैं, ये इसमें से बाहर निकल रहा है, तो इसको अपन को देखना है कि इसके समरूप कौन सी है। तो ये देखो बेटा ये समरूप नहीं है, क्योंकि इसमें तीर बाहर निकल रहा है, इसमें अंदर जा रहा है, इसमें बाहर निकल रहा है और इसमें अंदर, इधर से अंदर जा रहा है। तो ये इसके समरूप देखनी है, तो इसके समरूप कौन सी आकृति हो जाएगी, ये इसमें चारों तीर बाहर निकल रहे हैं, इसमें भी चारों तीर बाहर निकल रहे हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, इसी प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर है 6। ये प्रश्न आकृति है बेटा, इसमें देखो ये ऐसे बनी हुई है, इसमें ये एरो का निशान इधर है, एक इधर है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक लेफ्ट राइट ऊपर नीचे है। तो ये इसके समरूप जो आकृति होगी वो अपन को चयन करना है। तो ये बेटा इसकी जैसी है, पर इसमें क्या है कि ये अंदर जा रहा है, बाहर वाला चाहिए अपन को। इसमें जो एरो का चिन्ह है ये देखो नीचे है और इसमें ऊपर अंदर जा रहा है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है बेटा। और ये सी है जो ये इसके समरूप है, बिल्कुल देखो सेम है बेटा। सी की जो आकृति है, जो उत्तर आकृति है, वो प्रश्न आकृति से बिल्कुल समान है। ये चारों एरो बाहर जा रहे हैं, इसमें भी चारों एरो बाहर जा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 7वां प्रश्न है बेटा, प्रश्न नंबर 7। ये कोई आकृति बनी हुई है, प्रश्न चित्र दे रखा है बेटा, तो ये इसकी ये उत्तर आकृति, ये उत्तर चित्र हो गए। तो इसमें से अपन को पता लगाना है कि इसके समरूप कौन सी है। तो बेटा ये नहीं है, ए नहीं है, ये बी, हाँ बी इसकी जैसे दिख रही है बेटा,
ये रूप बदल के आ जाती है आकृति, तो ये इसकी जैसे दिख रही है सेम, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर बी। ये भी नहीं है, सी भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी की जैसे सेम दिख रही है देखो। और प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न चित्र दे रखा है, ये एरो दे रखा है, इसमें ये एक डंडा दे रखा है, इसमें 3 एरो दे रखे हैं ऊपर की साइड में। तो इसका उत्तर चित्र है, या उत्तर चित्र बोल दो या उत्तर आकृति बोल दो, एक ही बात है। इसमें ये देखो बेटा इसकी जैसे ये, पर इसमें ये पूरा नहीं है एरो, 3 एरो है पर ये पूरा नहीं है। ये बी है, बी में बिल्कुल सेम आकृति मिल रही है, तो इसका बेटा सही उत्तर हो जाएगा बी, इसकी जैसी सेम आकृति मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 9, भाग थर्ड। एक भाग के अंदर 4 क्वेश्चन है, ऐसे करके अपने ये भाग थर्ड का है, 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, निर्देश दे रखे इसमें प्रश्न संख्या 9 से 12, एक भाग लुप्त है प्रश्न, एक भाग लुप्त है प्रश्न में से, ये प्रश्न में से एक भाग लुप्त है, तो इसके जो भाग लुप्त है, जो ये उत्तर आकृति में उत्तर चित्र में दे रखे हैं, तो ये यहाँ जो आकृति आएगी वो अपन को पता लगाना है। तो इसका बेटा सीधा सा फॉर्मूला है, सीधा सा एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है कि भाई ये जो आकृति है अपनी यहाँ पे आएगी, ये पूछ रहा है कि ये कोई आकृति है, तो इसका ये पूरा नहीं है आकृति, तो इसके अंदर जो आकृति आएगी वो यहाँ पे दे रखी है, तो इसमें से कौन सी आएगी वो अपन को छांटनी है। तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा इसको बना के देख लेंगे, तो ये पॉइंट इससे मिलना चाहिए, ये इससे मिलना चाहिए, तो ये यूं मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये ऐसे मिलके और ये ऐसे और ये, तो ये जो आकृति है बेटा ये आप कौन से उसमें मिल रही है अभी अपन देख लेंगे। तो ये डी में मिल रही है, ये आकृति सेम डी में मिल रही है, ये डी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, ऐसे ये है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न चित्र। प्रश्न चित्र ये दे रखा है, तो यहाँ पे जो आकृति आएगी उत्तर आकृति में से कौन सी आएगी, ए बी सी डी में से कौन सी आएगी, तो ये अपन बेटा इसको वही सीधा सा अपना जुगाड़ इसके जैसे ही सेम इसमें बना लेंगे, ये ऐसे करके, और ये अपन यूं बनाएंगे, और इसके बाद में इसका उत्तर आकृति में इसका देखेंगे, तो ये देखो बेटा ए जो है वो सेम मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रश्न चित्र। इसमें ये आकृति दे रखी बेटा, इसकी आकृति के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी इनमें से, तो ये भी अपन अपना बढ़िया छोटा सा जुगाड़ है, तो ये ऐसे इसको अपन बना के देख लेंगे, यूं ये पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें से कौन सी आ रही है बेटा, इसमें से अपनी सही सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, इसमें से जो लुप्त आकृति है, जो लुप्त चित्र है जो यहाँ पे आएगा वो अपना उत्तर आकृति में देख लेंगे। तो इसमें से बेटा ये नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है, सी भी नहीं आ रहा है, डी देखो बेटा इसमें सी आ रहा है, डी अपन कैसे देखेंगे, कैसे आ रहा है सही, इसको बेटा बना के देख लेंगे, जो ये बन रहा है इसकी जैसे सेम बना लेंगे, ये ऐसे बनाया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और ये ऐसे करके ऐसे, तो इसमें से ये कौन सी आकृति मिल रही है, डी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो 12 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 भाग 4। ठीक है, इसमें निर्देश दिए हैं बेटा, प्रश्न संख्या 13 से 16 तक दिए गए प्रश्न 3 प्रश्न दिए गए हैं, दर्शाए गए हैं, चौथे चित्र के स्थान पर छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी में पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ये इसके निर्देश दे रखे बेटा। तो इसमें अपन को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 ये इसमें ये 4 ब्लॉक दिए गए हैं, तो इसमें ये चौथे ब्लॉक में क्या आएगा। ठीक है, पहले में ये आकृति है, दूसरे में ये है, तीसरे में, चौथे में कौन सी आकृति आएगी, तो ये प्रश्न चित्र दे रखा है, ये उत्तर इसमें से अपन को बताना है। तो बेटा इस वाले ब्लॉक को अपन देखेंगे, इसमें तो इसमें एक 0 बना हुआ है, एक आकृति है, इसमें 0 है, उसके साथ में एक इंटू गुणा का निशान आ गया, फिर 0 है, फिर इंटू है और फिर 0 है। तो अगली आकृति क्या होगी, तो बेटा अगली आकृति इसमें से क्या होगी, पहले 0 इंटू 0, तो ये वाली होगी नहीं, ये वाली भी नहीं होगी, 0 इंटू 0 इंटू ये सी आकृति हो जाएगी बेटा इसमें, क्योंकि इसमें ये बना हुआ है 0 फिर इंटू फिर 0 तो इंटू, तो ये वाली आकृति बन जाएगी बेटा इसमें, ये इसमें मैच हो रहा है, तो ये वाली आकृति बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इसी प्रकार है, ये 3 चित्र दिए हुए हैं, चौथे में क्या आएगा इनको देखते हुए अपन को पता लगाना है। तो ये देखिए बेटा ये जेड बना हुआ है, इसका एरो इधर की तरफ है। ठीक है, इसका एरो इधर की तरफ है, तो इसको मूव कर दिया, यूँ घड़ी की उल्टी दिशा में मूव कर दिया इसको। ठीक है, अब इसको यहाँ यूँ करेंगे मूव,
इस वाली स्टेप में यहाँ पे आ गया, इसमें इधर चलेगा, इसमें ऊपर, तो एरो का निशान ऊपर होना चाहिए। तो बेटा ए वाले में भी एरो का निशान ऊपर नहीं है, ये बी वाले में है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये यूं घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, उल्टी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यूं घूमेगा तो इधर आ जाएगा, फिर ये यूं घूमेगा तो ये इधर आ जाएगा, फिर ये एक बार और घूमेगा तो ये इसका बी उत्तर हो जाएगा सही, ठीक है। खंड ये अपना 14 नंबर प्रश्न है, इसलिए ये भी इसी प्रकार होगा। ये आकृति बनी हुई है ऐसे, फिर इसमें एक आकृति और जुड़ गई, फिर इसमें एक और जुड़ गई, तो आगे क्या आकृति आएगी, तो इसमें ये आकृति जुड़ गई, तो बेटा इसमें एक आकृति यूं जुड़ गई, एक यूं जुड़ गई, एक यूं जुड़ गई, एक यूं जुड़ गई। अगली आकृति है तो इसमें से क्या आएगी बेटा, ए बी सी डी, इसमें से नई आकृति कौन सी आएगी, नई आकृति है ये वाली ए नंबर की जो आकृति है वो इसमें से आएगी, क्योंकि इसमें एक संख्या बढ़ जाएगी, तो ए नंबर की आकृति इसमें से हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में इधर प्लस का साइन है, इधर डिवाइड का, इधर इंटू का, इधर माइनस का, तो ये ऐसे घुमा दिया गया है। तो प्लस वाला इधर आ गया, डिवाइड वाला इधर चले गया, ठीक है। तो इसको ऐसे घुमाने पर अब ये भाग वाला ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर आ गया, और ये इंटू वाला यहाँ आ जाएगा। अब ये इंटू वाला यहाँ आ जाएगा और भाग वाला इधर आ जाएगा, ऐसा इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा। ये इस आकृति को देख के देखेंगे तो इधर तो आ जाएगा भाग वाला, तो भाग वाला इधर किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आकृति है डी नंबर की, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये इसको ऐसे घुमा दिया है, ये यूं घूम रहा है, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में यूं घूम रहा है। इसको यूं घुमाएंगे तो ये साइन यूं आगे चले जाएंगे, ये आगे वाले में यूं चले जाएंगे, ये यूं आगे वाले में यूं चले जाएंगे, आगे वाले में यूं चले जाएंगे, तो यूं घुमाने पर फिर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 16 भी इसी प्रकार है। ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन है और 1 ऐसे है, ठीक है। अब ये लाइन होगी 4 और ऊपर बढ़ गई 1, तो इधर हो जाएंगी 2, इधर हो जाएंगी 4, फिर अगली ये फिर एक कम हो जाएगी, इसमें से ये 3 हो जाएंगी, ये ऐसे भी 3 हो जाएंगी। तो अगली जो आकृति आएगी उसमें बेटा ये वाली कम होती जा रही, तो यहाँ तो हो जाएंगी 2 अगली आकृति में। तो 2 देखो कौन से में, ये 2 किसमें है, 2 इसमें बेटा देखो, ये ऐसे वाली आकृति 2 रह जाएंगी, तो ये इसमें 3 है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि ये 3 थी तो एक ऐसे हो जाएगी, 1 2 3 4, तो ये जो पहले ये वाली आकृति थी तो इसकी अगली आकृति ये वाली आएगी। ये कैसे आएगी, क्योंकि ये आकृति है तो एक ये नीचे वाली ये खड़ी वाली में से कम होती जा रही है ना, तो ये खड़ी वाली एक कम हो गई और ये इधर आ जाएगी, तो ये 4 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ, तो ये इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। इसी प्रकार भाग 5 के क्वेश्चन है, निर्देश दे रखे हैं, निर्देश ये सेम इसी प्रकार है। प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह, ये 2 सेट दिए हुए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है, इसका कोई निश्चित संबंध है, तो ऐसे इन दोनों का जो संबंध की जो आकृति होगी ये इसमें निर्देश में लिखा हुआ है, तो ये निर्देश आप पढ़ के और आराम से कर सकते हैं बच्चों। तो 17 नंबर क्वेश्चन में ये निर्देश पढ़ के ये 2 एक जैसे होंगे, समरूप होंगे, ये जो इसकी आकृति आएगी वो किस प्रकार आएगी वो अपन को पता लगाना है। तो ये पता लगाने के लिए बेटा इसमें क्या करेंगे, तो ये आकृति है तो इसमें क्या हुआ कि ये ऐड हो गया, तो ये आकृति है, इसमें भी ऐसा कोई साइन ऐड हो रहा होगा, तो ये आकृति में इसमें तो बहुत सारे हो रहे हैं, तो ए तो होगा नहीं, बी में भी, इसमें भी नहीं होगा, ये बी भी उसकी जैसी है, लेकिन इसमें एक ही ऐड हो रहा है, ये हो सकती है, लेकिन इसमें भी 3 हो गए, ये इसकी सही होगा डी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये आकृति थी तो ऐसी हो गई। अब इसके जैसे ये तो सेम रहेगा पर उसमें 2 ये गंदे ऐड हो जाएंगे, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 है, ये देखो इसमें एक चित्र दिया हुआ है, ये ऐसे था एरो का निशान, ये इसको ऐसे कर दिया, ऐसे था एरो का निशान ऐसे था तो इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब अगले इसके समरूप है ये, अब ये वाला इसके कौन सा इसके हिसाब से आएगा तो वो देखने के लिए अभी अपन देख लेते हैं। ये ऐसे है तो इसको यूं कर देंगे, तो यूं कर देंगे तो ये हो जाएगा यूं, ठीक है। तो ऐसा वाला किससे बन रहा है, ये देखो डी,
डी में बन रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, इस प्रकार निर्देश पढ़ के और सारे क्वेश्चन करने हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, प्रश्न चित्र दे रखा है, ये इसके समरूप है, ये जो है इसके समरूप क्या होगा ये अपन को प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों एरो इस तरफ है और ये दोनों ये वाले इस तरफ है। ठीक है, तो ये इसके समरूप है, तो ये इस तरफ है तो ये वाला ऐसे होगा इस तरफ। तो इस तरफ कौन सा है बेटा, ये है नहीं, ये वाला नहीं है, ये है। तो इसको देख लेते हैं अपन बी को। ये देखो ऐसे ऊपर एक एरो है, नीचे फिर ये दूसरा वाला एरो है और ये छोटा आधा सा एरो है। तो ये वाला बी वाला बेटा दिख रहा है, ये वाला बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये होगा नहीं क्योंकि इसमें यहाँ लास्ट में जाके है, इस वाले में लास्ट में जाके यहाँ पे एरो है, ये एरो का आधा निशान है, यहाँ पे है नहीं, तो ये वाला होगा नहीं। ये इस वाले में 3 एरो है तो 3 वाला तो है ही नहीं, तो ये वाला तो होगा नहीं। सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा इस प्रकार, देखिए ये इसके समरूप है। समरूप इसमें मतलब जो जुगाड़ लगा हुआ है वो इसमें लगा हुआ है। अंदर वाली जो आकृति है जो बाहर आ गई, ठीक है, और ये जो बीच वाली आकृति है वो बीच में सिंपल चेंज नहीं होगी, और जो बाहर वाली आकृति है वो अंदर चले गई। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखें इसका क्या होगा, जो अंदर वाली आकृति है वो बाहर आ जाएगी, जो ये अंदर वाली आकृति है इसको कर दिया बाहर। ठीक है, ये बीच वाली आकृति है जो यहाँ पे आ जाएगी सेम। ठीक है, और जो ये बाहर वाली आकृति है जो त्रिभुज बना हुआ है ये चल जाएगा अंदर। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है बेटा, ये देखो सी में। ओके, ये सी हो गया। तो ये देखो ये गोला आ गया, जो अंदर था वो बाहर आ गया, ये वाला सेम है ही, और ये जो बाहर वाली आकृति वो अंदर चलेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा सी। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। नंबर भाग 6, भाग 6 बेटा, निर्देश दे रखे प्रश्न संख्या 21 से 24 तक। प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त के एक भाग में बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरा भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए बी सी डी के डी से दर्शाया गया है। नीचे चित्र में ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाला चित्र को ज्ञात करो। तो ये जो भाग 6 है बेटा, इसमें क्या कह रहा है ये कि ये कोई आकृति है, तो ये इसका बायां भाग है। ठीक है, ये बायां है, ये बाईं ओर की है। तो इसको जो पूर्ण करके दाईं, जो दाईं आकृति है जो उत्तर आकृति में दी हुई है। ठीक है, दाईं आकृति और ये होगी बाईं आकृति। तो ये बेटा इसको क्या है कि पूर्ण करने के लिए कौन सी आकृति फिट बैठेगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इसका निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसमें इस प्रकार देखेंगे कि इसमें कौन सी आकृति फिट बैठ रही है। ठीक है, जैसे इस प्रकार है, ये देखिए आप, ये है, तो ये वाली होगी बाईं आकृति और ये वाली होगी दाईं। तो ये वाला अपन को प्रश्न में दिया हुआ है, ये आकृति प्रश्न में दी हुई है, और ये उत्तर आकृति में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो ये कौन से ऑप्शन वाली आकृति इसमें ये फिट बैठ रही है, ये जो कुछ भाग 6 है ये कहना चाह रहा है। तो इस वाली आकृति में कौन सी आकृति फिट बैठेगी जो ये पूर्ण बन जाए। तो बेटा ये इसको इसमें देखेंगे तो ये तो हो नहीं रही ए वाली, बी वाली देखेंगे तो बी वाली भी नहीं हो रही, इस सी वाली देखेंगे तो बेटा इसमें सी बैठ के और ये पूर्ण हो जाएगा, सी वाली आकृति इसमें फिट बैठेगी और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 22 है। ठीक है, 22 में ये कोई आकृति दी हुई है, प्रश्न आकृति। अब इसमें ये ऑप्शन उत्तर चित्र में से कौन सी, उत्तर चित्र में से कौन सी आकृति इसमें फिट बैठेगी। तो बेटा ये देखिए, इसका अपन इधर से छोटा सा रफ देख लेते हैं। ये देखो ऐसे है, उसके बाद में ऐसे है, तो उसके बाद में ये यहाँ पे इसका कौन सा वाला बैठा है, तो इसका बैठा देखो, ए तो है नहीं, ये बी है, तो बी में भी है बेटा, हाँ बी में ये सही बैठ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्योंकि ये अपन देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो आकृति बनेगी ये वाली, क्योंकि ये ऊपर से एक लाइन यूँ आ रही है, देखो ये वाली और फिर यूँ वाली। ठीक है, तो 2 डंडे हो गए और ये यूँ हो गया, ये देखो, तो ये वाली सही आकृति है बी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, ये प्रश्न चित्र दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कौन सी आकृति इसमें फिट बैठे, अभी मैंने आपको समझाया था, तो इसमें कौन सी आकृति फिट बैठेगी कि ये पूर्ण बन जाए। ठीक है,
ये बायां है, तो दाईं ओर की जो ये उत्तर आकृति दी हुई है इसमें कौन सी फिट बैठेगी कि ये पूर्ण एक बन जाए। तो बेटा इसका अपन देखेंगे, ये हो नहीं सकती क्योंकि ये इसके जैसी है। ये देखो बेटा, ये जो बी आकृति है ये इसमें ऐसे यूं लगाएंगे तो ये फिट बैठ जाएगी, तो ये पूर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 है। प्रश्न चित्र ये दे रखा है, अब इसमें ऐसी कौन सी आकृति आए तो ये पूर्ण बन जाए। तो ये वाली तो आएगी नहीं बेटा, ये वाली भी नहीं आएगी, सी वाली है। सी वाली आकृति ऐसे है तो ये जो आकृति इसमें आ जाएगी तो ये फिट बैठ जाएगा, तो ये पूर्ण बन जाएगा। इस प्रकार ये भाग 6 के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, सी। तो 6 भाग तक, भाग नंबर 6 तक अपन ने क्वेश्चन करवा दिए थे बेटा। ये कुछ भाग नंबर 7 है, 7 का भाग नंबर क्वेश्चन का निर्देश रखे बेटा। निर्देश है प्रश्न संख्या 25 से 28 तक दिए गए प्रश्नों में एक प्रश्न चित्र तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। तो इसका कहने का मतलब है बेटा, ये कोई दर्पण लगा हुआ है, तो इस दर्पण लगाने के बाद में जो आकृति इधर दिखाई देगी वो क्या होगी, तो उसका उत्तर पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 25 है बेटा, ये दर्पण वाले क्वेश्चन है। तो दर्पण वाले क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें ये क्या कह रहा है कि ये कोई आकृति है, तो यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, तो इसके जो इधर वाली आकृति आएगी वो कौन सी होगी। तो इसका बेटा एक जुगाड़ है अपने पास में। जुगाड़ क्या है भाई, इसमें ये लेफ्ट है, लेफ्ट वाली राइट हो जाती है और राइट वाली लेफ्ट हो जाती है। ठीक है, और पास वाली पास आ जाती है और दूर वाली दूर रहती है, दूर। इसका कैसे करेंगे बेटा सॉल्यूशन। ये है कोई आकृति, तो इसका इधर इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसका गिलास के दर्पण में क्या दिखाई देगा। तो ये जो आकृति है बेटा यूं इधर ऐसे कैसे दिखाई देगी, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट राइट हो जाता है, तो ये वाला चिन्ह है जो इधर चले जाएगा, ये वाला चिन्ह है जो इधर चलेगा। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, ये लेफ्ट वाला राइट हो गया। ठीक है, और ये राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा और इधर आ जाएगा ये वाला चिन्ह। ठीक है, और इधर देखिए बेटा, इधर आ जाएगा अपने, इसके साथ में ये लगा हुआ है और इसके साथ में ये लगा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा ये ऐसे, ये वाला देखिए, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 26 प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर 26 है। इसमें भी ये यहाँ पे एक दर्पण लगा हुआ है एक्स वाई, तो इसको गिलास पे देखने पर ये कैसी दिखाई देगी। तो इसको देखने के लिए बेटा कैसे करेंगे, तो देखो मैंने बताया था पास वाला पास रहता है और दूर वाला दूर रहता है। तो पास वाला क्या है, सी है, तो सी रहेगा। सी का उल्टा कैसे दिखाई देगा कांच के अंदर, ये ऐसे दिखाई देगा अपन को। ठीक है, ये इक्वल टू बराबर का चिन्ह तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये बराबर ऐसे दिखाई देगा। उसके बाद में ये गोला लगा हुआ है। ठीक है, ये गोले के अंदर ऐसी लाइनें हैं, तो ये ऐसे जाएंगी तो ये यूं हो जाएंगी। ठीक है, ये देखो यूं। ठीक है, ये यूं हो जाएगी और एक्स एक्स रहेगा। ये देखो, ये था लेफ्ट, ये था राइट, तो लेफ्ट वाला राइट हो गया, राइट वाला लेफ्ट हो गया, राइट वाला लेफ्ट हो गया और लेफ्ट वाला राइट हो गया। तो इसकी जो आकृति बनेगी बेटा, ये देखो, ये लेफ्ट था वो इसका राइट हो गया और ये राइट था ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा डी इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें बेटा क्या कह रहा है, ये आई एन के, तो ये जब कांच के इधर की साइड देखेंगे तो अपन कैसे देखेंगे, तो के का उल्टा कैसे दिखेगा बेटा, देखो ये के है, पास वाला पास रहेगा, ये पास है, पास वाला पास रहेगा। ये जुगाड़ बताया था ना, पास वाला पास और दूर वाला दूर। तो आई दूर वाला है तो दूर रहेगा, तो ये के ऐसे बन जाएगा। अब एन को ऐसे इधर की साइड कैसे बनेगा एन, ये अभी देखते हैं बेटा। ये देखो एन यूं है तो इसका ये यूं बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये एन हो गया और आई तो आई ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखो इसमें से कौन सी आकृति मिल रही है सही, ये वाली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है बेटा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, 28 में क्या कह रहा है बेटा, देखो
28 में क्वेश्चन में कह रहा है ये 3 बना हुआ है, तो इसको दर्पण एक्स वाई में देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देगा। तो ये इसका मैंने बताया था बेटा, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट वाला, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो लेफ्ट तो राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, तो ठीक है। ये लेफ्ट वाला इधर जाएगा तो ये इधर से राइट हो जाएगा, ठीक है। पास वाला पास और दूर वाला दूर, तो ये इसको अपन ऐसे इधर बनाएंगे तो ये बेटा ऐसे बनेगा, देखो ऐसे करके ऐसे, ये दर्पण में देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा ए। ये दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट वाला था राइट हो गया, राइट वाला लेफ्ट हो गया, पास वाला पास हो गया, दूर वाला, ये दोनों इससे दूर वाले थे तो दूर हो गए, ठीक है। इसका ये जुगाड़ है, ठीक है। इसी प्रकार भाग 8 है। भाग 8 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें निर्देश देख लेते हैं क्या तरीके निर्देश तरीके बेटा। इसमें प्रश्न संख्या 29 से 32 दिए गए प्रश्नों में चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर, ये 4 उत्तर दे रखे हैं और ये कागज है, कागज को पंच किया हुआ है, दर्शाए गए हैं। टुकड़ों के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा उत्तर चित्र में, इसको टुकड़े को खोलने के बाद में जो दिखेगा वो उत्तर चित्र में अपन को देखना है। तो ये बेटा ये कागज है, ये कागज है। अभी इसको क्या किया है बेटा, ये कागज है, इसको इन्होंने यूं फोल्ड कर दिया। यूं फोल्ड करने के बाद में ये एरो दिख रहा है, इसके बाद में इसको यूं फोल्ड कर दिया और उसके बाद में लास्ट में इसको यूं फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद में यहाँ से इसको 2 तह को इसमें यहाँ पे कागज को पंच कर दिया, ठीक है। पंच करने के बाद में जो आकृति बनेगी वो कैसी दिखेगी, तो ये पंच करने के बाद में बेटा ये देखो 4 है इसमें, ये आकृति है, ये ऐसे है, ये ऐसे पूरा कागज था, तो ये पंच कर दिया, ये ऐसे मोड़ के इसको पंच कर दिया। पंच करने के बाद में जैसे इसको अपन खोलेंगे तो खोलने के लिए इसको कैसे दिखेगा, तो इसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ बेटा। जैसे ही आपको एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो इसका जो ये वाला कोना है इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा मोड़ के, यहाँ से आप मोड़ लीजिएगा, यहाँ से ये जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो इस वाले को यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पेन से ऐसे बना के, ये वाला हिस्सा ऐसे इसको वर्ग बना के ऐसे, और यहाँ से इसमें ये ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ करके इसके हिसाब से यूं पंच कर देना। जब इसको ओपन करोगे तो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इसके लिए इसको जैसे आप ओपन करोगे तो आप जैसे ओपन करोगे तो ये वाली आकृति आ जाएगी बेटा, बी वाली जो आकृति है, जो इसको आप ऐसे पंच करोगे ऐसे कागज को मोड़ के तो ये अपने पास में बी वाली आकृति आ जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है बेटा, ये कोई वर्ग है तो इस कागज को अपन ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ से ये एरो दिख रहा है, ये ऊपर की साइड से यूं फोल्ड किया, ठीक है। ये वाला वर्ग है, ये गोला है, तो इस कागज को अपन ने यूं फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये कागज इतना बचा, उसके बाद में इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। ऐसे फोल्ड करने के बाद में ये वाला कोना कट कर दिया, ठीक है। कोना कट कर दिया, उसके बाद में पंच कर दिया, पंच कर दिया मतलब कट कर दिया। तो उसको खोलेंगे तो कैसी आकृति बनेगी, तो बेटा इसको जब अपन खोलेंगे तो ये देखो ये ऐसे किया है कट, तो इसमें एक त्रिभुज टाइप का बनेगा, तो ये तो बनेगा नहीं, तो ये बी इस तरह का बनेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो इस तरह का इसका आकृति बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 31 है। इसमें बेटा वो कागज को अपन ने ऐसे फोल्ड किया, ये ऐसे फोल्ड करने के बाद में इसको ऊपर से ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद में इसका ये वाला कोना यहाँ से पंच कर दिया, कट कर दिया। तो कट करने के बाद में जैसे ही अपन इसको ओपन करेंगे तो जो आकृति अपन को मिलेगी बेटा हो जाएगी ए, ठीक है। एक ए आकृति हो जाएगी। इसको अपन खोलने के बाद में जैसे ही पंच करेंगे तो ए आकृति हो जाएगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कागज है, तो बेटा ये कागज है, इन्होंने पहले इसको क्या किया है ऐसे फोल्ड कर दिया, इस कागज को ऐसे फोल्ड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में ऊपर से फोल्ड कर दिया है, ऐसे ऊपर से फोल्ड करने के बाद में इसको ये वाला हिस्सा कट कर दिया, ये वाला पंच कर दिया ना, ये देखो ये वाला कट कर दिया। ये कट करने के बाद में यहाँ से कट कर दिया, ये कट करने के बाद में जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ये देखो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये देखो ये जो आकृति दिख रही है आपको, ये आकृति अपन को ए से मिल रही है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा ए। तो ऐसे ही आप एग्जाम में ये छोटा सा आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो यहाँ से थोड़ा सा कागज निकाल के आप करके देख सकते हो, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रश्न चित्र
32। इसमें भी बेटा ऐसे ही फोल्ड हो रहा है, ठीक है। इसमें बेटा ऐसे फोल्ड हो रहा है, ये देखो, ये एक कागज को ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड करने के बाद में इधर से फोल्ड कर दिया, इधर से फोल्ड करने के बाद में ये वाला हिस्सा पंच कर दिया और इधर से ये वाला हिस्सा पंच कर दिया। तो इसको जब पंच करने के बाद में इस कागज को अपन खोलेंगे तो कैसी आकृति दिखेगी? ये बेटा इसकी जैसे सिमिलर क्वेश्चन है थोड़ा। तो ये देखो, इसको अपन जैसे ही खोलेंगे तो कैसी आकृति दिखेगी, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये कोई कागज है, ये अपना ये कागज है बेटा, ठीक है। ये रहा, इस कागज को इन्होंने ऊपर से फोल्ड कर दिया, ऊपर से फोल्ड करने के बाद में उधर से फोल्ड कर दिया, ये देखो, ये उधर से फोल्ड कर दिया, वो दोनों फोल्ड करके और ये कट लगा दिया, ये इधर से पंच कर दिया यूं, ये वी टाइप में, नीचे से भी ऐसे यूं इधर से और ऊपर से यूं पंच कट करने के बाद में या पंच करने के बाद में जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये आकृति दिखेगी बेटा, देखो ये, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये अपना, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा ए। इस प्रकार आपको एक कागज और ये दर्पण वाले क्वेश्चन है आपको करने हैं। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो भाग 9 है बेटा, निर्देश दे रखा है। प्रश्न संख्या 33 से 36 दिए गए प्रश्नों में एक प्रश्न चित्र तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है। तो ये प्रश्न नंबर 33 है बेटा। प्रश्न चित्र ये दे रखा है, इस चित्र से ये उत्तर चित्र है, जो इस कटआउट से कौन सा बना हुआ है, ये कह रहा है ये क्वेश्चन। तो बेटा ये जो आकृति दे रखी है इस 33 नंबर प्रश्न चित्र में, तो इस इन आकृतियों से कौन सी आकृति बन रही है? तो ये देखो बेटा, ये जो आकृतियां अलग अलग है तो इनको सबको मिला के एक आकृति बन रही है। तो ये वाली आकृति नहीं बन रही है बेटा, ये बी वाली आकृति देखो, ये देखो, ये वाला है जो ये रहा, ये पार्ट, ये दोनों पार्ट है ये रहे, और ये ऊपर वाला पार्ट ये रहा। तो ये वाली आकृति इससे बी से बन रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ऐसे ही प्रश्न नंबर 34 है बेटा। ये 4 आकृति दी हुई है, 1 2 3 4। तो इन चारों आकृति से मिलकर इनमें कौन सी आकृति बन रही है बेटा? ये वाली नहीं बन रही, ए वाली, बी वाली देखते हैं बेटा। बी में देखिए तो ये, हाँ, बी वाली आकृति जो है, जो इनको मिला के ये बी वाली आकृति बन रही है कटआउट से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 35 है इसी प्रकार, ये 3 आकृति दे रखी है, तो तीनों आकृति को मिला के कौन सी आकृति बन रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा बी। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बी। जो ये बी वाली आकृति है, तीनों आकृतियों को बना के ये आकृति बन रही है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 36 है बेटा, देखो ये 3 आकृति दे रखी है, तीनों आकृतियों को मिला के कौन सी आकृति बन रही है? ये देखो, ए देखते हैं बेटा, ए नहीं बन रही है। बी देखते हैं, बी भी नहीं बन रही है। सी देखते हैं, सी भी नहीं बन रही है, क्योंकि ये जो वर्ग है ये इसमें नहीं मिल रहा है, ये इसमें मिल रहा है लेकिन ये त्रिभुज नहीं मिल रहा है, तो ये सी भी नहीं है। अब ये डी देखते हैं बेटा, डी में ये त्रिभुज मिल गया, ये वर्ग मिल गया, और ये जो वाली आकृति है ये वाली ये मिल गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रकार भाग नंबर 10 नंबर भाग है, ये भाग नंबर 10 है, ठीक है। ये भाग नंबर 10 में निर्देश दे रखे। प्रश्न संख्या 37 से 40 तक दिए गए प्रश्नों में एक प्रश्न चित्र तथा ए, बी, सी, डी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। मतलब ये कोई आकृति दे रखी है प्रश्न में, तो ये कौन से उत्तर चित्र में कौन से आकृति के अंदर मौजूद है? तो प्रश्न नंबर 37 देखिए बेटा, ये आकृति दे रखी है, तो ये कौन से उत्तर आकृति में सम्मिलित है? तो देखते हैं कौन सी आकृति में छिपी हुई है। ये देखते हैं बेटा, ये ऐसे करके यूं है, तो ये ए में भी नहीं है, ठीक है। बी में देखते हैं बेटा, बी में भी नहीं है। ये देखते हैं सी के अंदर ये आकृति भी नहीं, सी के अंदर भी नहीं है। ये अपना डी देखते हैं बेटा, डी के अंदर ये देखो दिख रही है ये आकृति, ये ऐसे करके यूं है और फिर यूं है, तो ये देखिए यूं नीचे जाके फिर इधर है और फिर इधर है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 38, ये आकृति दे रखी है, तो कौन से उत्तर चित्र के अंदर छिपी हुई है? तो ये अपन अभी पता लगाएंगे। तो ये देखिए बेटा, 38 नंबर प्रश्न है। ये देखिए, ये एन बना हुआ है ऐसे करके यूं, अब ये अंदर की तरफ घूमे हुए हैं दोनों, तो इसमें तो घूमे हुए हैं नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ये देखते हैं बेटा
बी के अंदर देखो बेटा ये मिल गई, बी के अंदर जो ये आकृति ये बी के अंदर सम्मिलित है। कैसे देखते हैं, ये देखो ये इधर से है तो इसको यूं देखेंगे, ये इधर जा रहा है, ये देखो ये यूं जाके यूं, इधर जाके इधर से, और ये ऊपर जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 39 है, ये एफ बना हुआ है बेटा। ये देखो ये आकृति कौन सी उत्तर आकृति के अंदर छिपी हुई है, तो ए देखिए, ए के अंदर तो ये नहीं है। ठीक है। बी देखते हैं, बी के अंदर भी नहीं है। ठीक है। सी देखते हैं, सी के अंदर छिपी हुई है बेटा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। कैसे छिपी है देखते हैं, ये देखो एफ बन रहा है बेटा, ये ऐसे करके यूं और फिर ये बीच वाला यूं, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है बेटा 40, प्रश्न चित्र नंबर 40। ये आकृति है ए, ये देखो कौन सी के अंदर छिपी हुई है, 40 नंबर उत्तर चित्र है जो ये देखते हैं ए के अंदर छिपी हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। देखो ए सही उत्तर हो जाएगा ए, जो ये आकृति है ए के अंदर छुपी हुई है। तो ये मैंने आपको खंड फर्स्ट के मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। सारे क्वेश्चन आप देख लें और अच्छे से पढ़ लें। सारे क्या बोलते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को आप एक बार देख लें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू, धन्यवाद।